Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे थे, यस और नो? Yes, sir. चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो होते हैं वो 2D फिगर्स के नहीं होते हैं, वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स यानी 3D ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। और 6 3D ऑब्जेक्ट्स कवर करने पूरे चैप्टर में, जिसमें से एक हमने कल कवर कर लिया। वो थोड़ा लेंथी था, लेकिन उसी से अब बाकियों का बेस बनेगा, ठीक है ना? उसी से रिलेट होकर बाकी भी समझ में आएंगे। तो कल हमने क्यूबॉइड कवर किया, आज क्यूब है। तो देखो इन शॉर्ट बात करें, इन शॉर्ट तो क्यूब एक तरीके का क्यूबॉइड ही है। क्यूब एक तरीके का स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है। उसमें क्या स्पेशल बात है सर? उसमें स्पेशल बात यह है कि उसके तीनों डायमेंशन बराबर होती हैं। उसमें 3 डायमेंशंस थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। इसमें भी 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेकिन उनकी वैल्यू इक्वल है। जैसे उसमें हो सकती है लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, ऐसे हो सकती है ना अलग अलग, या कोई दो सेम हो सकती है, एक अलग हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसमें तीनों ही वैल्यू क्या मिलेगी हमको? सेम मिलेगी। जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ है, उतनी ही हाइट है। उसको बोलते हैं क्यूबिकल ब्लॉक। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल ब्लॉक। एक क्यूब होता है वो, क्यूब कह दो या क्यूबिकल ब्लॉक कह दो, एक ही बात है। तो पहली डेफिनेशन, फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आया क्या है? A cube is a special type of cuboid in which all the 3 dimensions, length, breadth, height are equal. तीनों डायमेंशन इसमें इक्वल है। लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट हो गया, समझ गए? अब ऐसे मत सोचना कि लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट हो गया तो सर इसमें तो एक ही डायमेंशन हुई। डायमेंशन आज भी 3 ही है, पर उनकी वैल्यू सेम है। पर उनकी वैल्यू सेम है। जैसे मान लो किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, अब दोनों ट्विंस हैं, तो ऐसा तो ना कहेंगे कि एक ही बच्चा है। दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब हाइट भी सेम है, कलर भी सेम है, वेट भी सेम है, सब सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब थोड़ा कहेंगे एक ही बच्चे, बच्चे तो 2 है ना। तो डायमेंशन आज भी 3 ही है, पर उनकी वैल्यू सेम है। वो दोनों तीनों सेम नहीं है अलग अलग, पर उनकी वैल्यू क्या है? उनकी जो लंबाई आएगी, लेंथ आएगी, वो सेम है। समझ गए क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? ओके। तो अगर ये क्यूब एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है, तो जो जो फीचर्स क्यूबॉइड के थे वो की वही फीचर्स क्यूब के भी होंगे। तो क्यूबॉइड के पास कितने कोने थे? कितने कोने थे? 8 कोने थे। तो क्यूब के पास भी कितने कोने हैं? 8 कोने। क्या लिखा हुआ है? क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसका बेस क्या होगा? स्क्वायर। देखो उसका बेस क्या था? रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होती है। लेंथ ब्रेड्थ अगर मैं इक्वल कर दूं तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर कर दें। लेट से ये एक रेक्टेंगल है, चेक करो, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। इन दोनों को बराबर कर दूं मैं, मतलब इन दोनों की लंबाई बराबर कर दूं, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। जितना ये उतना ये, ठीक है? तो इस क्यूबॉइड से क्यूब में आते टाइम हमने क्या करा? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही बराबर कर दी। तीनों ही बराबर कर दी तो लेंथ और ब्रेड्थ भी बराबर हो गई। सो रेक्टेंगल जो बेस है वो रेक्टेंगल से स्क्वायर में चेंज हो गया। जो बेस है, पहले रेक्टेंगल था, आज का बेस क्या है इसका? स्क्वायर है। तो इसका बेस क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। ठीक है, डन यहां तक? इसके अंदर वही 8 कोने मिलेंगे, वही 12 एजेस मिलेंगी, जिसको साइड्स भी कहते हैं, सब कुछ वही मिलेगा। और 6 फेसेस होते थे उसमें भी, तो इसमें भी वही 6 फेसेस होंगे। क्यूब हैज 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। उसके बाद ये क्यूब बना दो। The cube has 8 vertices, 12 edges, 6 faces. उसके बाद ये क्यूब बना दो। और क्यूब बनाने में अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे बताएं। मतलब समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे बनाए, तैयार कैसे करें, तो आ जाओ बनवा देते हैं। कैसे बनाते हैं? बना लिया? तुषार एंड नक्षत्र, क्या गुपचुप गुपचुप बातें हो रही हैं? क्यों नहीं बना रहे? तो पेंसिल नहीं लाया आज? तो तू उसकी लेके बैठा है और वो वेट कर रहा है तेरा। तू दादा यहाँ का? जब तू नहीं लाया तो तू वेट कर, उसको क्यों वेट करवा रहा है? नहीं बन पा रहा? बन गया?
क्यूब बन गया? बन नहीं रहा? पेंसिल नहीं लाए? कौन कौन है जो पेंसिल नहीं लाया? हाथ खड़े करना एक बार। उसको तो होश ही नहीं है। हाँ बन गया आपका क्यूब। गरिमा बन गया? शैली, आर्या बन गया? तो देखो कैसे बनता है, सब लोग इधर स्क्रीन पे देखो। अगर किसी को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल हेल्प यू आउट। देखो स्क्रीन पे कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे, इसका बेस स्क्वायर होता है ना भाई। क्यूबॉइड का बेस क्या था? रेक्टेंगल। इसका बेस क्या है? स्क्वायर। तो उसके लिए हम रेक्टेंगल बनाते थे लाइक दिस। रेक्टेंगल क्या था? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती थी। लेंथ लंबी होती थी, ब्रेड्थ थोड़ी छोटी होती थी। स्क्वायर क्या होगा? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगी। तो दिस इज द स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक स्क्वायर बना देंगे। बना दिया? अब सुनना ध्यान से, अब दोबारा एक स्क्वायर बनाना है और इससे बाहर निकलता हुआ बनाना है। अब जब अपन बाहर निकलता हुआ बनाएंगे तो जितनी इसकी लंबाई ली है, देखो इधर स्क्रीन पे सब लोग, जितनी इसकी लंबाई ली है ना, जितनी भी अंदाजे से उतना ही बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइट भी तो बराबर है भाई। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही बराबर है ना। सो उसकी लेंथ ब्रेड्थ जितनी होगी उतना ही वो दूसरा स्क्वायर बाहर होगा, तभी तो हाइट बराबर होगी। अब एग्जैक्टली उतना नहीं ले पा रहे हो तो थोड़ा बहुत दिखने जैसा लो। जैसे सपोज करो किसी ने इतना ही ले लिया, सपोज करो किसी ने इतना ही ले लिया। देखो सब लोग ध्यान से समझो इस चीज को। सपोज करो किसी ने बाहर वाला स्क्वायर इतना ही ले लिया 3D में। तो अब देखो उसने जो ये हाइट बनाई कितनी सी बनाई? इतनी सी बनाई। ये तो यही तो हाइट है, यही तो हाइट है जो बाहर आ रही है। तो आप देखो लेंथ ब्रेड्थ के मुकाबले हाइट छोटी हो गई ना। तो आप उसको इतना बाहर लो ताकि वो हाइट भी उसके लेंथ ब्रेड्थ के बराबरी की दिखाई दे। तो थोड़ा और बाहर लेंगे। कैसे? ये तो गलत है। थोड़ा यहां से, ये पॉइंट है ना, तो यहां से स्टार्ट करो। लगभग लगभग इसके कायदे से तो लगभग इसके सेंटर से स्टार्ट करना चाहिए। इसका स्क्वायर का सेंटर ये होगा, इसके सेंटर से आप एक और स्क्वायर बनाओ लाइक दिस। सेम सेम साइज का स्क्वायर बनाओ। बना दिया? अब आप पॉइंट से पॉइंट मिलाओ। ठीक है, क्लियर है? सो अब ये क्यूब की तरह, हालांकि अभी भी देखो ये हाइट थोड़ी कम दिख रही है ना, तो थोड़ा ये थोड़ा बाहर। हाँ तो वो एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते हम फ्री हैंड से, फिर तो नाप चौक करके बनाना पड़े। बट ठीक है, इतना भी बना दोगे तो चलेगा। ओके ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने इधर की साइड निकलता हुआ बनाया है और उधर जो नोट्स में बना हुआ है वो उधर की साइड निकलता हुआ बनाया है ना। तो आप नोट्स वाला बना दो या कैसा ही बना दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता उस चीज का। संयम कहाँ गए आज आप? ओके तो इसमें इधर की साइड निकलता हुआ बनाया मैंने, तो इसको रेफरेंस में लेते हैं। ये अंदर वाला स्क्वायर, ये अंदर वाला स्क्वायर। ओके ठीक है ना। ये बाहर वाला स्क्वायर, ये तो क्यूबॉइड लग रहा है। तूने अंदर ही रेक्टेंगल बनाया है, जो सबसे पहले बेस बनाया वो रेक्टेंगल बनाया है, उसको स्क्वायर बनाना है। जब आप स्टार्ट ही रेक्टेंगल से करोगे तो क्यूब बनने का कोई स्कोप है क्या वहां पे? क्यूब बन सकता है कि जब स्टार्ट ही रेक्टेंगल से करेंगे? तो स्टार्ट आप एक स्क्वायर से करोगे। कोई अंदर वाला स्क्वायर, ये बाहर वाला स्क्वायर दिख रहा है, और फिर पॉइंट से पॉइंट मिलाओ। ठीक है, डन। ये क्यूब बनने का काम खत्म हुआ हो तो आगे बढ़े। इसको, इसका नामकरण कर दो। A B C D E F G H। तो टेल मी, हाँ कोई बात नहीं, तो ABCD E F G H जहां भी तेरे को मन करे वहां कर दे। बाहर वाले स्क्वायर जो है, एक बाहर होगा स्क्वायर, एक अंदर होगा, तो बाहर वाले स्क्वायर पे रख दे ABCD, और जो अंदर वाला स्क्वायर दिख रहा है उस पे रख दे EFGH। ठीक है, तो 8 कोने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस दिख रहे हैं सबको? ओके, सेम टू सेम कल की तरह 12 एजेस भी दिख रही है सबको? कहाँ है 12 एजेस? AB BC CD AD। 4 तो बाहर वाले स्क्वायर में, 4 अंदर वाले स्क्वायर में होगी। EF FG GH AG, और 4 इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से कनेक्ट करने के लिए GC FB HD AE। ठीक है, हो गए 12। अच्छा, कल क्या था? 12 एजेस 3 डायमेंशन में डिवाइडेड थी।
कल क्या था, 12 एजेस कितने डायमेंशन में डिवाइडेड थी, 3, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। 4 तो लेंथ थी, 4 ब्रेड्थ थी, 4 हाइट थी। आज क्या है, जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही बराबर हो गई तो 12 की 12 एजेस से बराबर हो गई, यानी ये 12 की 12 एजेस लेंथ में बराबर हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम नहीं देना, ऐसा नहीं कि 4 इसको लेंथ कह दूं, उसको ब्रेड्थ कह दूं, उसको हाइट कह दूं, नहीं, सबको साइड कहेंगे। सबको क्या कहेंगे, ये भी साइड, 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 या फिर एज कह सकते हो। वैसे इनको साइड ही कहते थे, वो तो क्यूबॉइड में उन साइड्स को अपन ने 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया। इधर क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होती, केवल साइड होती है, क्योंकि तीनों ही बराबर है। समझ गए, क्लियर है, ओके। जो 6 फेसेस बनेंगे वो भी बराबर बनेंगे। आप ध्यान से देखो, एबीसीडी का जो एरिया बनेगा, ध्यान से देखो, ये एबीसीडी का जो एरिया बनेगा, दिख रहा है, वो सेम टू सेम अंदर वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, HEFG के बराबर होगा। ठीक है, वही एरिया ये ऊपर वाले फेस में होगा, DCGH में, और वही एरिया नीचे वाले फेस में होगा, मतलब फ्लोर पे होगा, लाइक दिस। और वही एरिया अगल बगल की दीवारों में भी होगा, GCBF में भी होगा, और ये इस वाली दीवार में भी होगा, HDA। यानी 6 के 6 फेसेस बराबर हैं, 6 के 6 फेसेस क्या हैं, एरिया में इक्वल हैं। चलें आगे, इन सारे फैक्ट्स को हम नोट डाउन करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। हेयर ABCDEFGH आर द 8 वर्टिसेस, कल की तरह, यानी कल वाले पॉइंट्स हैं, तो आर द 8 वर्टिसेस, दीज आर द 8 वर्टिसेस, लिखा। आर द 8 वर्टिसेस, यहां तक लिखा, ओके। 12 एजेस अभी गिनवाई थी आपको मैंने, 12 की 12 इक्वल है, तो 12 की 12 क्या है, इक्वल है, तो 12 इक्वल साइड्स लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्वल को अंडरलाइन और कर देना। ठीक है, ABBCDEFFGGHEHAEBFCHDH, ये 12 की 12 जो साइड्स हैं आर द 12 इक्वल साइड्स। ट्वेल्व इक्वल साइड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, 6 फेसेस भी इक्वल हैं। 6 फेसेस कौन कौन से हैं, ABCD, EFGH, AEHD, BFGC, ABFE, CGH, ये भी हमने मार्क करके बताए थे फिगर में। आर द 6 इक्वल फेसेस, ये फेसेस भी इक्वल हैं, और फेसेस इक्वल किस में होंगे, एरिया में। साइड्स इक्वल किस में होगी, लंबाई में, साइड की लंबाई इक्वल होगी। और फेसेस इक्वल कैसे होंगे, फेसेस की लंबाई थोड़ा ना होती, फेसेस का क्या होता है, एरिया। तो फेसेस इक्वल इन एरिया, इक्वल फेसेस इन एरिया। बोलो, यहां तक हो गया नोट डाउन। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लेना। आर नहीं, एंड, सॉरी, एंड CGHD are the 6 equal faces in area. Clear? चले आगे, ओके, बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अब इसके नोट्स लिख लें। इसके नोट्स नहीं लिखवाए, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उसके नोट्स में क्या लिखा था ये बताओ मुझे, उसके नोट्स में क्या क्या बातें लिखी थी। उनको 3 डायमेंशन में डिवाइड करना है, इसमें करना है क्या, इसमें क्या इनको 3 डायमेंशन में डिवाइड करना है, इसमें तो 12 की 12 बराबर है। और क्या लिखा था नोट्स में कि 6 फेसेस में से 2 फेसेस L into B के हैं, 2 फेसेस B into H के हैं, 2 फेसेस L into H के हैं। क्या यहाँ पे 6 फेसेस को ऐसे 2 फेसेस में डिवाइड करेंगे, 6 के 6 फेसेस ही साइड इंटू साइड के हैं, 6 के 6 फेसेस ही साइड इंटू साइड के हैं, समझ गए। अच्छा, वहां पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट को अपन LBH से डिनोट कराते थे, यहाँ पे LBH को यानी साइड है, साइड को अपन स्मॉल लेटर A से डिनोट कराएंगे, किससे कराएंगे, स्मॉल लेटर A। तो 6 के 6 फेसेस आपको देखो क्यूबॉइड में क्या था, जो हमारे पास 6 फेसेस थे उसमें से 2 फेसेस तो होते थे L into B के होते थे,
दो फेसेस होते थे, बताओ किसके, B इंटू एच के होते थे, और दो फेसेस होते थे हमारे, बताओ L इंटू एच। अब क्यूबॉइड से क्यूब में आते टाइम तो L B H सारे A बन गए, ये सब क्या बन गए, A, सब इक्वल हो गए और सबको एक ही लेटर से डिनोट कर दिया A से, तो सारे के सारे फेसेस A इंटू A टाइप के हैं, तो इसलिए इसके लिए कुछ स्पेशल नोट्स लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आ जाओ सीधे फॉर्मूला पे। सो फॉर्मूला किस किस का है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया, वही सेम, टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट, वॉल्यूम। पहला फॉर्मूला देखो, पहले एक बार समझो ध्यान से। देखो बेटा, लेटरल सरफेस एरिया या जिसको अपन एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं, क्या मास्टर फॉर्मूला होता है बोलो, पेरीमीटर ऑफ बेस, यही होता है मास्टर फॉर्मूला एलएसए का। अब इसका बेस क्या था, अभी अभी अपन ने नोट किया है, स्क्वायर, इसका बेस क्या था, और किसी को पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम, पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम, हर एक साइड ही ए है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, और इसकी तो हाइट भी साइड है भाई, इसमें तो लेंथ भी साइड है, ब्रेड्थ भी साइड है, मतलब लेंथ को भी साइड के नाम से पुकारते हैं, ब्रेड्थ को भी साइड के नाम से पुकारते हैं, हाइट को भी साइड के नाम, उन साइड्स को लेंथ ब्रेड्थ हाइट में डिवाइड किया ही नहीं, जस्ट उसका नाम क्या रख दिया, साइड। ठीक है, सो पेरीमीटर जैसे कि स्क्वायर है तो इसमें ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, तो मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो चारों को जोड़ूंगा, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 4 गुना हो जाएगा साइड का, 4 गुना हो जाएगा साइड का, एंड देन उसके बाद हाइट भी तो साइड की फॉर्म में ही है, तो 4 इंटू साइड जब हम करेंगे तो साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड को मैंने क्या कहा था, लेटर ए से डिनोट करा देंगे। सो इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तैयार है, समझ में आया। आज टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं पहले आते ही कल वाले फॉर्मूले पूछता। ठीक है, तो अब अगली क्लास में पूछेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स, तीनों ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मूले। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पे आइए। टोटल सरफेस एरिया का मास्टर फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड। सो टोटल सरफेस एरिया का मास्टर फॉर्मूले पे फोकस करो, नहीं अब वहां से करना, वहां से वीडियो से, हाँ बोलो जल्दी करो, बॉटल ऊपर टेबल पे। एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेसिस, यही है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्या है, एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेसिस। तो एलएसए तो अभी अभी तारा तजो क्या बोलते हैं, तरोताजा, तरोताजा, तरोताजा निकाला है अभी, देखो 4a स्क्वायर, करो कॉपी पेस्ट, और अब दो बेस कौन से बच गए, फ्लोर और छत, तो फ्लोर भी स्क्वायर है, हर चीज स्क्वायर है इसमें, तो फ्लोर भी स्क्वायर है, नीचे वाला भी स्क्वायर है, तो उसका एरिया भी ए स्क्वायर, इसका वाला एरिया भी ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और जुड़ गया। भाई देखो इधर, इधर देखो मेरी तरफ, मान लो ये रूम अगर क्यूब होता तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 फेसेस स्क्वायर होते हैं, अभी तो रेक्टेंगुलर है, ये क्या है, तो इसका एरिया भी साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, तो मैं दीवारों का एरिया पूछूंगा तो 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन मैं टोटल पूछूंगा तो एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो 4a स्क्वायर तो कल तक था दीवारों का एरिया, इसमें 2a स्क्वायर और जुड़ गया, सो 6a स्क्वायर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया मुझे 6a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, आ जाइए वॉल्यूम, द थर्ड एंड द फाइनल फॉर्मूला, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला याद है कि भूल गए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सो वॉल्यूम पे देख चलते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो बेस क्या है इसका, स्क्वायर, इसका बेस क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, और हाइट उसकी भी, हाइट भी इसकी साइड है, इसमें तो हर चीज साइड है, तो साइड स्क्वायर को फिर साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइड का क्यूब,
और साइड को आपने ए से डिनोट कराया है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, ए क्यूब, साइड का क्यूब। डन, डन अप टू हेयर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। और एक चौथी चीज भी निकाली थी ना कल हमने क्यूबॉइड में, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या निकाली थी। तो इस जैसे मान लो इस रूम को अगर मैं क्यूबिकल कर दूंगा तो भी तो इसमें डायगोनल आएगा ना, यहां से लेके यहां तक, तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ। चलो अब सुनो ध्यान से, इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया सबका। तो सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, आप लोग सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। ये इस बाजू है क्यूबॉइड और इधर है क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड एंड क्यूब। मुझे बताओ क्यूबॉइड का एल से क्या सीखा था अपन ने, बोलो हार्दिक, बोलो अवधि। वो क्यूबॉइड का है, बोलो गरिमा, बोलो शैली। 4 इंटू हाइट, 4 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट यानी 2h इंटू एल प्लस बी। और इसका टी से क्या सीखा था, डिराइव किया था कल, 2 इंटू, और इसका वॉल्यूम क्या निकाला था, और इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल क्या निकाली थी, होल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डन। अब आइए यहाँ पे, अब मैं क्यूबॉइड से क्यूब में शिफ्ट कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्यूबॉइड से प्रमोशन हो गया मेरा, स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है ना। तो देखो कैसे चीजें बदलेंगी, ध्यान से देखना। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है 4, तो इनडायरेक्टली वो फॉर्मूले भी याद है। बस एल बी एच, एल बी एच तीनों बराबर हो जाएंगे, और तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, ए के। तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, तो चलो आओ, 2 एच की जगह ए, एल की जगह ए प्लस बी की जगह भी ए। ठीक है, 2a इंटू ए प्लस ए, 2a, 2 जा ए इंटू ए। चेक करो क्यूब का एल से यही लिखा है हमने। चलो अब टीएसए को डिराइव कर रहे हैं, टीएसए को डिराइव कर रहे हैं, 2 एल की जगह इंटू बी की जगह प्लस बी की जगह एच की जगह प्लस एल की जगह एच की जगह। ओके लेट्स सी, 2 इंटू ए अगेन ए इंटू ए अगेन ए इंटू ए, तो 2 इंटू 3a स्क्वायर, 2 3 जा। तो चेक करो, आपने टीएसए का ये फॉर्मूला नोट किया है, मास्टर फॉर्मूला से भी ये बना और क्यूबॉइड के फॉर्मूला से भी बना। तो अगर आपको इन शॉर्ट की क्यूबॉइड की ये फॉर्मूला याद है, तो इनमें बस एल बी एच की जगह सबकी जगह ए फिट करते ही आपको क्यूब के फॉर्मूले भी इनडायरेक्टली याद हैं, है ना। चलो वॉल्यूम का निकालते हैं, एल बी एच, एल की जगह बी की जगह एच की जगह ए इंटू ए, यही डाला है अभी भी आपने फॉर्मूला, नोट्स में देखो। चलो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालते हैं, होल रूट ऑफ एल का स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर 3 बार हो गया, 3a स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए का तो पेयर बन गया, ए का तो पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर। सो √3 तो अंदर रहेगा, ए बाहर आ जाएगा। √3a इज द फॉर्मूला टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब। √3 मल्टीप्लाइड बाय, कैसे आया, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर को खोलना ए इंटू ए, एक पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, अभी इरोन फॉर्मूला किया है ना तरोताजा, इसका पेयर बन गया वो बाहर, तो ए का पेयर बन गया वो तो रूट से बाहर आ गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना, वो रूट के अंदर रह गया। √3 मल्टीप्लाइड बाय ए, समझ गए। तो हाँ, अब ये लेंथ ऑफ डायगोनल का ये फॉर्मूला लिख दो आप।
अभी मैं डायरेक्ट लिखवा था तो वो मजा नहीं आता ना। कर दूं उसको डिलीट? ये समझ गए ना डेरिवेशन? ये डेरिवेशन समझ गए? आप घर पे बैठ के खुद भी डिराइव करके देख सकते हो फॉर्मूले। चाहो तो नोट भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके घर पे बैठ के। ये डेरिवेशन ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल ए स्क्वायर मिला के 3a²। 3a² में से a² तो बाहर आ गया, मतलब इसका पेयर तो कंप्लीट हो गया रूट। तो दोनों फॉर्म में लिख सकते हो आप, a√3 भी लिख सकते हो या √3 मल्टीप्लाइड बाय a भी, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है। a इंटू √3 लिखो या √3 इंटू a लिखो, बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, 2 3 जाए या 3 2 जाए की बात है। समझ गए? सो क्यों, हाँ बोलो। क्योंकि बीच में इनटू साइन नहीं है। जब फैक्टराइज फॉर्म में होता है तो ही पेयरिंग करके बाहर निकाल सकते हैं। अभी ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है ना, अब ये फैक्टराइज फॉर्म में है ना, इस जगह 3 × a²। अब पेयरिंग करके बाहर निकाल सकते हैं। आप पेयरिंग करके बाहर कब निकाल सकते हो? जब रूट के अंदर सारी चीजें फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो, और अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इस समय ये क्या है? इसमें टर्म्स है, फैक्टराइज फॉर्म में फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट? नो डाउट। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा क्यूबॉइड ओ सिलेंडर। नोट करो फटाफट, सिलेंडर लिखो, हेडिंग नोट डाउन करो, सिलेंडर। देखा है सबने? सिलेंडर। हाँ जी, तो सिलेंडर के एग्जांपल्स बता दो। डेली लाइफ एग्जांपल्स है हमारे पास बहुत सारे। असली वाला गैस सिलेंडर, चूल्हे वाला सिलेंडर है ना, पेन, पानी की टंकी ऊपर छत वाली या अंडरग्राउंड टैंक भी किसी का सिलेंड्रिकल होता। पानी की बोतल, डस्टबिन, ग्लास वैसे फ्रस्ट्रम शेप का जाता है पर क्या, हाँ ये भी है। अब परफेक्ट सिलेंडर तो मुश्किल से मिलता है, लेकिन अब ठीक ठाक एग्जांपल्स अपन सोच सकते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर का मतलब, इधर देखो सब लोग, आपको एक एक्टिविटी बताओ सिलेंडर जब भी बनाना हो, एक्टिविटी से सुनो कैसे बनाओगे। कॉइन्स कलेक्ट करो, कॉइन्स बराबर 1 1 रुपए के या 2 2 रुपए, या तो सारे 1 1 रुपए के या सारे 2 2 रुपए के या सारे 5 5 के, है ना, मतलब बराबर साइज के कॉइन्स कलेक्ट करो। ठीक है, एक कॉइन रखो, उसके ऊपर दूसरा कॉइन रखो, कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे कॉइन। तो जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर का बेस सर्किल होता है। क्या होता है? सिलेंडर किस बेस पे टिका हुआ होता है? सर्क्यूलर बेस पे टिका हुआ रहता है, लाइक दिस। तो सिलेंडर पे फिर एक सर्किल पे एक और सर्किल रखा, फिर एक और रखा, फिर एक और रखा, फिर एक और रखा, ऐसे करते करते जो ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? सिलेंडर। अच्छा, वन मोर थिंग, ये तो हो गया जीता जागता दिखने वाला सिलेंडर तैयार करने की एक्टिविटी। अब मैं आपको एक टास्क और दे रहा हूं, ठीक है? और कौन है वो वहां पे? रौनक बताएगा इसका आंसर, उसको हंसी आ रही है बहुत, खड़ा हो। मैंने आपको एक शीट ऑफ पेपर दे दी। क्या दे दिया? एक शीट ऑफ पेपर। तो शीट ऑफ पेपर से सिलेंडर स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कर सकते हो। ये लो करो, हाँ ये लेना। कैसे करेगा? जल्दी आ। कैसे बनाएगा? हाँ घुमा, कितनी बार घुमाएगा? नहीं आया ना, वहां पे खड़ा, बनेगा ही नहीं। देखो, या तो इसको इसकी ब्रेड्थ के रेफरेंस में सर्कुलर मोशन में घुमा दो, और ये वाली जो एज देख रहे हो, ये वाली एज और ये वाली एज, इसको आपस में पेस्ट कर दो ऐसे। तो ऊपर सर्किल, नीचे सर्किल, बीच में हाइट। सर्किल से सर्किल हाइट से मैच करेगा तो एक सिलेंडर होगा। और जरूरी नहीं है ब्रेड्थ वाइज आप फोल्ड करो, आप इसको लेंथ वाइज भी फोल्ड कर सकते हो, लाइक दिस। मतलब ब्रेड्थ से ब्रेड्थ भी मिला सकते हो और लेंथ से लेंथ भी मिला सकते हो। समझ गए? क्लियर है? अब हालांकि अभी तो आज तो हम सिलेंडर ही कर रहे हैं, कल कौन करेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है, आप घर से सोच के आएंगे
कि कोण बनाने के लिए, एक शीट ऑफ पेपर से कोण बनाने के लिए कैसे क्या किया जाए। नहीं, अभी 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 इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको आता है अच्छी बात है, घर से सोच के आएंगे। ठीक है, सो ये एक्टिविटी बेस्ड। अच्छा, ये जो एक्टिविटी मैं करवा रहा हूँ इसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट ईयर जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे आएंगे कि बेटा आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, 10 सेंटीमीटर डिवाइड 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बना दिया गया। अब इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, हाइट क्या है, पता लगाओ। तो जब आपको कन्वर्ट करना आएगा जब तो आप उसकी उस डायमेंशन को कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान से भाई, ये इसकी जो ब्रेड्थ है चेक करो, इसकी ब्रेड्थ है, लेकिन सिलेंडर में तब्दील होने के बाद वो उसकी हाइट है या नहीं है। शीट ऑफ पेपर में तो उसकी ब्रेड्थ है, लेकिन जब वो सिलेंडर में तब्दील हुआ तो सिलेंडर में तब्दील होने के बाद वो सिलेंडर की क्या है, हाइट है। जो यहाँ पे लेंथ है वो सिलेंडर में तब्दील होने के बाद क्या है पता है, सरकमफ्रेंस है। ये हाइट जैसे मान लो 10 मीटर की है, ये हाइट क्या है 10 मीटर की है। तो जब मैं इसको गोल घुमा दूंगा तो ये जो गोला है ये भी 10 मीटर का ही होगा, क्योंकि पहले सीधा था तो भी 10 मीटर का था, तो अब घूम गया तो घूमने के बाद भी 10 मीटर का ही होगा। तो ये चीज क्या होती है, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। चलो अब आइए सिलेंडर पे, सिलेंडर के बारे में लिखते हैं कुछ, थोड़ा हंसा कम कर। ठीक है, बैठ जाइए, यहीं बैठ जा। हाँ जी, अ सिलेंडर इज ए 3D फिगर, नहीं ऑब्जेक्ट। सही करो, अब बस ये जल्दी से हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्यूबॉइड एंड क्यूब में तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, इसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं है ना। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और इसका बेस क्या होता है अभी अभी बताया मैंने। हर एक 3D ऑब्जेक्ट का बेस पता होना चाहिए। बताओ क्यूबॉइड का बेस क्या था और क्यूब का बेस क्या बना, सिलेंडर का बेस क्या है, सर्किल। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ एरिया ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस ही पता नहीं है तो किसका पेरीमीटर किसका एरिया निकालोगे, समझ गए। तो बेस पता होना चाहिए। सो इट हैज ए रेडियस, इट हैज ए रेडियस, इट हैज ए रेडियस ऑफ बेस, जिसको अपन लेटर आर से डिनोट करा रहे हैं, एंड ए हाइट जिसको अपन एच से डिनोट करा रहे हैं। यहां तक हो गया नोट डाउन। तो आज 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फिर कल छुट्टी कर देंगे। लेकिन रोज छुट्टी नहीं करते ना। हाँ हाँ, जाओ वीडियो से कवर करना। ग्रुप में हो आप, रैंक कौन सी है आपकी, 10th। हाँ बोल, पूछा मैंने। तो 8th रैंक ऐसे तो नहीं कि मैंने टॉप किया है, 8th रैंक बताने में शर्म नहीं आई। वो तो कुछ बच्चों की सेम आई है, नहीं तो 28 में से 28 ही आती। वो तो बीच में कुछ बच्चों की रैंक सेम है तो 28 से 22 तक तो आया था, नहीं तो 28 बच्चों में 28 ही आती आती ना, पूरा विश्वास है ना। तो 28 ही मान, तो 22 क्यों मान रहा है। ओके, सो इट हैज ए रेडियस ऑफ बेड। चलो सिलेंडर के पास, क्यूबॉइड के पास क्या था, एल बी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ को किससे डिनोट कराते थे, एल, ब्रेड्थ को किससे डिनोट कराते थे, बी, और हाइट को किससे डिनोट कराते थे, एच। क्यूब के पास क्या था, बस साइड की, साइड को किससे डिनोट कराते थे, ए। लेटर मार्किंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एंड अभी क्या आ गया हम सिलेंडर, सिलेंडर के पास दो चीजें हैं, रेडियस और हाइट। रेडियस को हम आर से डिनोट कराएंगे और हाइट को हम एच से डिनोट कराएंगे, समझ गए। ठीक है, तो अब बना दो एक सिलेंडर। अब कैसे बनाते हैं पता है सबको, नो सर। देखो भाई कैसे बनाएंगे, इधर देखो स्क्रीन पे, देखो इधर देख स्क्रीन पे, ऐसा सर्किल बनाएंगे हम, ऐसा का ऐसा बराबर सर्किल ऊपर भी बनाएंगे, बना दिया। अब सर्किल को सर्किल से हाइट से जोड़ देंगे, ऐसे बनाओ। बीच के भी बताते हैं, पहले इतना तो बनाओ। ठीक है, बन गया। हाँ वो भी बनाना है। इधर देख, ऐसे बना सकता है, ऊपर एक और बार ऐसे बना सकता है, इसको इससे मिला सकता है, ठीक है।
अब तूने नीचे वाला सर्किल बड़ा बनाया, ऊपर वाला छोटा बनाया, बराबर सर्किल बना। अब सर्किल देखो, वैसे सर्किल तो ऐसे होता है, एग्जैक्ट सर्किल तो ऐसे होता है ना, पर सर्किल नहीं बनाना, आपको ओवल शेप बनाना है। ओवल शेप समझते हो, लाइक दिस, ऐसे ओवल शेप बनाना है, क्योंकि 3D में बनाना है ना। 2D में तो सर्किल सर्किल जैसा ही बनता है, लेकिन 3D में सर्किल भी ओवल शेप सा बनेगा। और फिर यहां से ऐसे। अच्छा, दूसरा तरीका सुन लो, ये नहीं बन रहा तो दूसरा तरीका सुनो। पहले लाइन खींच दो, इधर देख ले, अब पहले लाइन खींच दो और फिर सर्किल बना दो, वो आसान है थोड़ा सा। पहले लाइन खींच दो, फिर सर्कल्स, ओवल शेप सर्कल्स बना दो, वो आसान है, ठीक है, वो ज्यादा आसान है। उसमें एक पॉइंट होगा हमारे पास जहां से स्टार्ट करना है, दो इधर दो इधर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ओके, अब देखो स्क्रीन पे देखो, फिर क्लियर है तो आगे की बात बताएं। देखो, ऊपर भी सर्किल है, नीचे भी सर्किल है। तो अगर ऊपर सर्किल है, ढक्कन अगर सर्क्यूलर है, जैसे मान लो आप पानी की टंकी में बैठे हो अंदर, है ना, साफ करने के लिए गए थे, किसी ने ढक्कन लगा दिया ऊपर से, किडनैप हो गया है ना। अब आप देखो कि आप पानी की टंकी के अंदर हो, तो आपकी जो छत है वो सर्क्यूलर है। तो आपकी छत है, अभी टंकी में नहीं हो ना, इमेजिन करो कि आप टंकी में हो, और इमेजिन नहीं हो पा रहा तो मुझे बताओ, मैं डाल के आता हूँ आपको। वो मेरे पास सुविधा है पूरी, नहीं हो पा रहा तू आप आ रहा, इसको साइड में करो, उसको ऊपर टंकी में डाल दो, ठीक है। हाँ, तो जब हम अंदर इमेजिन कर रहे हैं तो अभी तो फ्लैट है ऊपर छत, लेकिन वो सर्कुलर होगी। तो अगर वो सर्कुलर होगी तो उसको सर्किल का एक सेंटर भी होगा, जैसे अभी ये फैन सर्कुलर है तो उसका एक सेंटर भी है या नहीं है? तो वो सेंटर उसका लगभग यहाँ होगा, और जहां अपन खड़े हैं जो हमारा फ्लोर है वो भी तो सर्कुलर है, तो उसका भी एक और सेंटर होगा। अब नीचे वाला सर्किल और ऊपर वाला सर्किल एग्जैक्टली बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है, सेम रेडियस के हैं, तो उस सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, ऊपर वाले सर्किल के सेंटर को नीचे वाले सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो सीधी लाइन बन जाएगी। यही इसकी हाइट होगी, यही क्या होगी इसकी हाइट। यानी कोई पूछे एक सिलेंडर में हाइट कैसे ड्रॉ करते हैं, हाइट कहाँ मिलती है, कहना नीचे वाले बेस का सेंटर, ऊपर नीचे वाले सर्कुलर बेस का सेंटर, ऊपर वाले सर्कुलर बेस के सेंटर से मिला दे, एक लाइन सेगमेंट खींच दे, वो लाइन सेगमेंट की इसकी क्या कहलाएगी, हाइट। और ये हाइट एग्जैक्टली यहां से लेके यहां तक खींच तो बराबर मिलेगी, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ। लेकिन इधर से सोचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक सीधी लाइन सेगमेंट मिलना मुश्किल है, अंदर जाके सोचना आसान है, क्योंकि एक पॉइंट पॉइंट से पॉइंट मिला दिया। लेकिन ये दोनों क्या होंगी, लेंथ बराबर होंगी। फिर देखो यहाँ पे, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है भाई, सर्किल की रेडियस क्या होती है, सेंटर से इधर ज्वाइन करोगे तो रेडियस मिलती है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कर दो रेडियस मिलती है। तो ये सेंटर रहा, ये सर्किल का पॉइंट, ये रेडियस हो गई। अब ऊपर और नीचे अगर सर्किल ही बराबर है तो ऊपर और नीचे रेडियस भी बराबर होगी, तो जितनी रेडियस ऊपर उतनी ही रेडियस नीचे, तो ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। आमने सामने की साइड बराबर होती है, क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90, और ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर, इसलिए इसके बीच में एक रेक्टेंगल फंसा हुआ होता है, ठीक है। कल जब अपन कोण सीखेंगे तो उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फंसा हुआ मिलेगा, अभी इसमें क्या फंसा हुआ मिला आपको, एक रेक्टेंगल। सो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। हो गया ड्रॉ। इसमें देखो ये रेडियस आर से डिनोट करा दिया मैंने, वो भी रेडियस, दोनों आर से डिनोट करा दी, और दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल है, जितनी ऊपर है ये उतनी ही नीचे है, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे। और ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, दोनों को आर से डिनोट कराया, और ये हाइट है तो ये भी हाइट है, दोनों को एच से डिनोट कराया, समझे। और दो सर्किल हैं, दोनों बराबर हैं, तो एक को ओ और एक को ओ डैश, और इसको ए और इसको बी, इसको ओ इसको ओ डैश, और चारों जगह 90 डिग्री एंगल, चारों जगह 90। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर्कुलर बेस का जो रेडियस है और जो अंदर हाइट बनाई है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे टच, ठीक है। यानी ऐसे कह सकते हो हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस इन ए सिलेंडर, उसकी रेडियस बनाओ और हाइट बनाओ तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे टकराएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो इस फिगर के अकॉर्डिंग रेडियस क्या है बताओ, आर क्या है, ओ ए
या फिर ओ डैश बी लिख दो, ओ ए लिख दो या ओ डैश बी, दोनों बराबर है। हाइट क्या है बोलो, हाइट ओ ओ डैश, ओ ओ डैश या फिर ए बी। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया नोट डाउन? रेडियस तो है ओ डैश बी या ओ ए, हाइट है ओ ओ डैश और ए बी। और दो ही चीजें होती है रेडियस और हाइट, तीसरी तो कोई चीज होती भी नहीं है। जैसे उसमें एल बी एच था, उसमें ए था, इसमें तो दो ही चीजें हैं, रेडियस और हाइट। मतलब इसके कंपोनेंट्स कहते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? दो, एक रेडियस और एक हाइट। तो आ जाओ फिर मास्टर फॉर्मूला पे, चले नीचे। नोट वही है जो अभी आपको बताया कि रेडियस और हाइट जो है परपेंडिकुलर होंगे। हाँ लिखना है, the radius and the height of a cylinder are perpendicular to each other. The radius and height of a cylinder are perpendicular to each other. चाहे से O पे एंगल देखो, चाहे से O डैश पे देखो, चाहे से A पे देखो, चाहे से B पे देखो, सब पे 90 डिग्री मिलने वाला है। ये O पे था, ये O डैश पे था, ये O पे था, ये O डैश पे था, ये A पे था और ये B पे था। तो O पे भी 90 डिग्री, O डैश पे भी 90 डिग्री, A पे भी 90, B पे भी 90, चारों पे 90 मिला। और एक 2D फिगर जिसके चारों एंगल, एक 2D क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जिसके चारों एंगल बराबर हो 90 डिग्री के हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम अगले चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे, रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल कहते हैं, तो बात बराबर है ना? ठीक है। सो ओ ओ डैश ए बी, इसको कंपाइल कर ले तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा बीचों बीच। कोई कहे कि सिलेंडर में बीचों बीच क्या फंसा हुआ मिलेगा? रेक्टेंगल फंसा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर फंसा हुआ मिलेगा। दैट इज व्हाई, अब इसके बीच में एक रेक्टेंगल फंसा हुआ होता है ना, इसीलिए एक सिलेंडर को दूसरे नाम से पुकारा जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोला जाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि बीच में क्या फंसा हुआ है? रेक्टेंगल। वहां पे राइट एंगल वाला रेक्टेंगल फंसा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। नहीं फंसा हुआ होता तो फिर नहीं बोलते, नहीं फंसा हुआ होता तो नहीं बोलते। और वो सिलेंडर पता है कैसा बनता? जिसमें रेक्टेंगल नहीं फंसा हुआ होता, वो पता है कैसा बनता? देखो, एक सर्किल अगर मैं यहां बना दूं, देखो, और एक सर्किल इसके ऊपर ना बना के थोड़ा साइड में बना दूं ऐसे, तो अब इससे रेक्टेंगल बनाने, इससे सिलेंडर बनाने की कोशिश करो, कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा। यानी कि इमेजिन करो सिक्के पे सिक्का रखा, लेकिन थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते गए, थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग को ऐसे टेढ़ी करते गए, समझ गए? कुछ इस टाइप का सिलेंडर बनेगा। पर इसको सिलेंडर बोलेंगे, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट और इसके रेडियस में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ये जो रेडियस है और इसकी हाइट है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, समझ गए? तो रेडियस और हाइट में 90 डिग्री का एंगल हो, सिलेंडर सीधा हो, उसी को कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। अदरवाइज वो जनरल बस एक सिलेंडर माना जाएगा। हमारे कोर्स में केवल और केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ऐसा सिलेंडर हमारे कोर्स में 9th में भी नहीं है और 10th में भी नहीं। बट आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सिलेंडर का दूसरा नाम क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और क्यों होता है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अंदर रेक्टेंगल फंसा हुआ होता है। रेक्टेंगल और हाइट एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यहां तक नोट करो फटाफट। दैट इज व्हाई अ सिलेंडर इज आल्सो कॉल्ड बाय द नेम राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहां तक हो जाए नोट तो बताओ जल्दी से। अब ये वाला जो टॉपिक है सर्कुलर रिंग, ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी आपको ये थोड़ा बहुत कम समझ आएगा। तो बताओ, इसको एक काम करते हैं, इसको अभी नोट ही मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तभी समझ में आएगा, अभी समझ में भी नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएगा मैं नोट लिखवा के उस टाइम नोट करवाऊंगा। अभी नोट करोगे तो फिर एक तरीके से फॉर्मेलिटी के लिए नोट करना चाहो तो कर लेना, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, वीडियो से पॉज कर करके नोट कर लेना। बाकी समझ में अभी नहीं आएगा आपको, है ना? ठीक है। सर्कुलर, जो सर्कुलर रिंग है वो एक्चुअली होलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है। किसका? और मोस्ट प्रोबेबली तो इस साल आपके कोर्स में भी नहीं होगा। मैं देखूंगा एक बार एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन भी है क्या या नहीं। आप यहीं तक नोट करें, अभी तक कहां तक? राइट सर्कल। क्योंकि आपके कोर्स में शायद इस बार होलो सिलेंडर नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ काट दिया उन्होंने, है ना? होलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर, जैसे पानी की टंकी बीच में होलो है। ठीक है। जैसे मान लो एक पेड़ का तना लो, पेड़ का तना सिलेंड्रिकल शेप में, लेकिन बीच में से खोखला नहीं है ना, ठोस है, उसको कहेंगे सॉलिड सिलेंडर। और होलो सिलेंडर जो बीच में से खाली है। जैसे कोई सा भी ले लो, आपके बॉटल ले लो,
बॉटल ले लो, डस्टबिन ले लो, ये सब होलो सिलेंडर्स हैं। तो इनके अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर्कुलर रिंग का, इसको अपन बाद में सीखेंगे। अभी आप 3 फॉर्मूले लिखो और कर जाओ। अभी आप 3 फॉर्मूले लिखो और कर जाओ। अब पहले अपन एलएसए लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे? क्योंकि दीवारें पहले फ्लैट थी, क्यूबॉइड और क्यूब के केस में क्या थी? वो फ्लैट थी। क्यूबॉइड में भी फ्लैट थी और क्यूब में भी फ्लैट थी, लेकिन अभी सर्कुलर है। अभी सर्कुलर है। कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है आपने जिसमें सर्कुलर दीवारें होती हैं, कर्व्ड दीवारें होती हैं? कभी मतलब सुना है ऐसी बिल्डिंग के बारे में? देखी नहीं है तो? दुबई में? अरे दुबई क्यों जा रहा है, जयपुर में ही है। एमआई रोड पे है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के नाम से एक बिल्डिंग है, रिवॉल्व। ओके, तो क्विकली देखो कर्व सरफेस एरिया, 3 मास्टर फॉर्मूला फटाफट से देखो, खत्म करते हैं फिर। तो कर्व सरफेस एरिया, तो क्या करते हैं हम कि इस बार अपन लेटरल सरफेस एरिया नहीं कहेंगे, इसको कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, क्योंकि ये दीवारें कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड है। पिछली बार ऐसा फ्लैट थी, पिछली बार दीवारें क्या थी? क्यूबॉइड एंड क्यूब के केस में वैसे फ्लैट दीवारें थी, इसलिए उसका नाम क्या था? LSA। अभी दीवारें ऐसे घूमी हुई है, कर्व्ड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? CSA। मास्टर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, जैसे LSA का था। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ना कह के अब केवल वॉल्स कहेंगे, क्योंकि 4 दीवारी थोड़ी ना घूमी हुई है ना। तो सो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब क्योंकि इसका बेस क्या है? सर्कुलर है, अभी हमने देखा। और सर्किल का पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी बाउंड्री का सम, और उसकी बाउंड्री के सम को अपन सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे चाहो तो उसको रिप्लेस करके, पेरीमीटर को रिप्लेस करके सरकमफ्रेंस वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr, ये हम 6th-7th क्लास से पढ़ रहे हैं। इनटू हाइट को अपन h ही देते हैं, सो 2πrh। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द CSA ऑफ ए सिलेंडर। चलते हैं TSA पे। तो TSA में जैसा कि आपको पता है कि CSA तो आएगा ही आएगा, या LSA आएगा ही आएगा, बेसिस का एरिया और जुड़ जाएगा। तो CSA तो वही था 2πrh, बेसिस का एरिया। तो एक बेस ऊपर है सर्कुलर, एक बेस नीचे है सर्कुलर। इसका सर्किल का एरिया सब जानते हैं क्या होता है? πr²। और क्योंकि ऊपर और नीचे सेम बेस है तो नीचे भी πr²। तो πr² मिलके 2πr² हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो 2πr²। तो वैसे तो ये फॉर्मूला यहीं पे कवर हो चुका है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट अगर आगे और सिंप्लीफाई करें तो 2πr और 2πr कॉमन आ गया, यहाँ से बचा h, और वहां से r² में से एक r बाहर गया तो एक r अंदर बचा, तो अंदर r बच गया। सो द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड TSA ऑफ सिलेंडर इज 2πr into h plus r। वैसे आप वहां पर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो h और r की वैल्यूज पुट अप करके आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ इसमें डाल के सॉल्व करो या उसमें डाल के सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। थर्ड एंड द फाइनल फॉर्मूला इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला आ जाए जल्दी से, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस इसका सर्कुलर है, आपको कह रहे हैं बार बार, तो सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी 6th-7th क्लास में से सीखा हुआ है हमने, πr² होता है, हाइट h है, सो πr²। सो यू कैन सी मास्टर फॉर्मूला तीनों ऑब्जेक्ट्स में काम कर। मास्टर फॉर्मूले से अपन TSA, LSA एंड CSA ऑफ एनी दीज 3 ऑब्जेक्ट्स हम निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड में निकाल सकते हैं, क्यूब में निकाल सकते हैं, सिलेंडर। अब आगे काम करेगा या नहीं करेगा, पूरा करेगा नहीं करेगा देखेंगे, बाकी इन 3 ऑब्जेक्ट्स में तो ये काम करता है, सिलेंडर में, कोण में, और सॉरी क्यूबॉइड में, क्यूब में और सिलेंडर। ठीक है, चलिए, सो दैट इज इट। ये 3 फॉर्मूले हो गए हमारे, सिलेंडर यहाँ पे हमारा कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोण, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो अभी तक अपन ने टोटली 3 3D ऑब्जेक्ट्स कवर किए हैं। सबसे पहले सिलेंडर, यानी हाफ द ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लिए, 6 में से आधे कवर कर लिए। अब बचे हुए 3 को थोड़ा जल्दी निपटाएंगे, एक ही क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अब ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से है ना। वैसे कोण में थोड़ा टाइम लगेगा, स्फीयर हेमिस्फीयर बहुत छोटा है। सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर कहाँ, सबसे पहले सीखा था क्यूबॉइड, उसके बाद सीखा था हमने कोण, और उसके बाद सॉरी क्यूबॉइड, एंड देन उसके बाद सीखा था हमने क्यूब, एंड उसके बाद अभी हमने सीखा रिसेंट में सिलेंडर। सो देखो, क्यूबॉइड के 4 फॉर्मूला सीखे अपन ने, LSA, TSA, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, क्यूब के भी सिमिलरली 4 ऐसे कैसे फॉर्मूला सीखे हमने, LSA, TSA, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ डायगोनल। सिलेंडर के अभी 3 फॉर्मूले सीखे अपन ने, CSA, TSA और वॉल्यूम। टोटल कितने हो गए? 4 4, 6 और 3 9। ठीक है, प्लस 3 मास्टर फॉर्मूला भी हमारे पास, तो 12 फॉर्मूले हम सीख चुके हैं अभी तक। ये 12 फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लास तक आपको याद होने चाहिए। पहले आते ही मैं 12 फॉर्मूला का रिवीजन कर पाऊंगा, आपसे पूछूंगा एक एक से 1 बाय 1, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, एंड ये कवर होंगे तो फिर अगले 3 ऑब्जेक्ट्स बढ़ेंगे। सेकंड के बाद अगला नंबर कोण का आएगा, कोण के बाद फिर स्फीयर का आएगा, और क्लास में हेमिस्फीयर का आएगा, और फिर हेमिस्फीयर के बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फ्रस्टर का भी आपको दे देंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आगे का शेड्यूल रहेगा। आप 12 फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास तक एनी हाउ याद करके आए।
Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.